अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे और आखिरी सांस तक ईमान की हालत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार प्लीज़ ज़रूर दिया करें। ये सब आप लोगों की मोहब्बत होती है चैनल के साथ और इज़्ज़त होती है, ठीक है? प्यार होता है, बहुत सा प्यार होता है चैनल के और मेरे चैनल को आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह की मदद के बाद आप सब लोगों की मदद से ये चैनल चलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आज मैं बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। वालिदैन के बारे में मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, पहले भी टॉपिक जो है बनाए हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह की टॉपिक है कि ये मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी और रियल स्टोरी थी। मैंने ये रियल स्टोरी पढ़ी थी, मैंने कहा मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी ये स्टोरी। हो सकता है ये स्टोरी सुनने से उन लोगों का ख़ास तौर पे भला हो जाए जो लोग अपने वालिदैन को बुढ़ापे में धक्का मार के घर से बाहर निकालते हैं और ख़ुद एंजॉय करते हैं खुशी की ज़िंदगी, जवानी के नशे में। उनको ये पता ही नहीं चलता कि हम वालिदैन के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह कर जाते हैं। तो शायद हो सकता है ये वीडियो उनके बहुत काम आ जाए और उन लोगों के भी काम आ जाए जो वालिदैन को रखते तो घर में हैं लेकिन बुढ़ापे में ज़लील बहुत करते हैं, उनकी खिदमत बिल्कुल नहीं करते, उनकी केयर बिल्कुल नहीं करते, उनका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये वीडियो उनके भी काम आ जाए। तो मेरे इर्द-गिर्द थोड़ा शोर है, अगर ये आपको इरिटेट करे तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैंने पहले भी बताया और बार-बार बताया कि मेरा घर कुछ इस तरह की साइड पे है कि चारों तरफ से शोर ही है आता है हमारे ना घर में। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रात के टाइम जो है ना वॉइस ओवर करूँ, लेकिन रात के टाइम भी शोर जो है ना आता ही रहता है, कभी बाइक, कभी कुछ, कभी कुछ। सुबह तो इतना आता है यकीन माने, कभी कोई सब्ज़ी वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। सुबह 8 बजे सब्ज़ी वाला आता है, फिर जनाब कभी कोई, कभी ये कुकर वगैरह ठीक करा लो, कभी आइसक्रीम वाला, कभी वो जो है छल्ली वाला आता है। इस तरह मुख्तलिफ आते हैं, तो मैं सुबह के टाइम तो बिल्कुल ही वॉइस ओवर नहीं कर सकती। खैर ये वीडियो हो रही है लंबी, ये टॉपिक पे हम आते हैं, काम के टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा जी, एक लड़का होता है, वो कहीं जॉब कर रहा होता है, पहली दफ़ा मतलब जॉब उसको कर रहा होता है और जॉब का 1 महीना पूरा होता है, उसे सैलरी मिलती है, पहली सैलरी होती है उसकी। तो वो बड़ा खुश होता है और बड़ा खुशी-खुशी घर जाता है। तो घर में ना उसके बूढ़े माँ-बाप होते हैं, जो माँ होती है वो आँखों से उसे कम नज़र आता है, नाबीना समझ ली होती हैं, काफ़ी ज़ईफ़ होती हैं, और बाप जो होता है ना वो रेशे का मरीज़ होता है। रेशा जो होता नहीं है, हाथ जिसमें हिलते हैं सारे हिलता है, इस तरह की बीमारी में ना बाप जो है ना मुब्तला होता है। तो वो बड़ा खुशी-खुशी घर जाता है और सबसे उसे पहली सैलरी मिली होती है, वो चाहता है कि मैं अपने वालिदैन को ना आज बाहर लेके जाऊँ किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे से रेस्टोरेंट में उनको खाना खिलाऊँ। वो अपनी पहली सैलरी से उनको बाहर लेके जाता है, होटल में लेके जाता है, होटल में उनको बड़ा कुर्सी खींच के आराम से, इज़्ज़त से, बड़ी मोहब्बत से उनको बिठाता है, सर चूमता है, मुँह चूमता है, हाथ चूमता है, फिर वेटर को खाने का ऑर्डर करता है। और इसी दौरान ना रेस्टोरेंट के चारों तरफ जो लोग बैठे होते हैं ना वो उसको देख रहे होते हैं। ख़ास तौर पे उस वक़्त उसको बड़ा ऐसे नफ़रत की नज़रों से देखते हैं जब वो खाना वेटर लेके आता है और वो खाने की बाइट बना के ना अपने माँ के मुँह में डालता है, अपने बाप के मुँह में डालता है, और जब वो अपनी माँ के मुँह में डालता है ना बाइट, तो माँ को नज़र तो आता नहीं हो तो वो इधर-उधर जब मुँह करते हुए वो बाइट के छींटे, सालन के छींटे इधर-उधर गिर जाते हैं, मुँह पे लग जाता है। तो जब बाप के मुँह में जब बाइट डालता है तो बना के, तो वो बाप का रेशे का जो है ना मरीज़ होता है, तो वो बाप भी इधर-उधर उसका मुँह हिल रहा होता है, जिसकी वजह से बाइट उसके मुँह में डायरेक्टली नहीं जाती और इधर-उधर लग जाती है, सालन गिर जाता है। तो लोग जो होते हैं ना देख रहे होते हैं, तो साथ पेशन गोइयाँ कर रहे होते हैं कि अपने ये ले आया अपने जो है वालिदैन को, उनको तमीज़ नहीं खाने की, पेंडू कहाँ से आ गया इसको पता ही नहीं है। लेकिन वो लोगों की बातें पे तवज्जो दिए बगैर, लोगों की बातों को सुने बगैर वो बड़े प्यार से अपने वालिदैन को खाना खिलाता है। आखिरी बाइट तक जब खाना खा लेते हैं, फिर वो खुद खाता है, फिर अपने वालिदैन का मुँह साफ़ करता है, फिर अपने जो बाप है उसको सारा मुँह अच्छी तरह से साफ़ करता है, फिर माँ का मुँह साफ़ करता है, उसको जहाँ-जहाँ सालन गिरा होता है वहाँ से वो साफ़ करता है। तो ये सब काम जो कर रहा होता है ना, तो होटल का जो मैनेजर होता है ना वो सारी इसकी कारकर्दगी देख रहा होता है और लोग भी देख रहे होते हैं, लेकिन लोग जो है ना नफ़रत से इनको देख रहे होते हैं, और जो होटल का मैनेजर होता है वो रिश्क भरी नज़रों से इनको देख रहा होता है। और आखिर में वेटर आता है, वेटर जो है ना बिल वगैरह क्लियर करके ना वो जब जाने लगता है ना, तो जो होता है मैनेजर वो उसको आवाज़ देता है लड़के को। लड़का मैनेजर की आवाज़ सुन के रुक जाता है और उसकी बात सुनता है, और मैनेजर कहता है आप बहुत अच्छा पैगाम इस होटल में छोड़े जा रहे हो, बहुत अच्छा मैसेज जो है ना नौजवानों के लिए आप इस होटल में छोड़े जा रहे हो। तो लड़का बहुत खुश होता है। तो आपको बताने का, कहानी सुनाने का मतलब ये था, मकसद ये था कि देखें
پہلی سیلری ملتی ہے ہمارے معاشرے میں، پہلی سیلری ملتی ہے بیویوں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے لڑکوں کی، وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ماں بھی کوئی ہستی ہے یا باپ بھی کوئی ہستی ہے، کہ کما کے جس باپ نے جس ماں نے اپنی جوانی ساری اولاد کو دے دی ہوتی ہے، خاص طور کے بیٹوں کو دے دی ہوتی ہے، یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ وہ خود کمانے لگ جاتے ہیں، اپنی فیملی سنبھالنے لگ جاتے ہیں، وہ تو ماں باپ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ وہ یہ چیز بھول ہی جاتے ہیں کہ اس ماں نے اس باپ نے ساری جوانی لڑکپن مجھے دیا، آج میں یہاں تک پہنچا ہوں تو ان کی وجہ سے پہنچا ہوں۔ تو وہ بھول جاتے ہیں، شادی ہونے کے بعد پہلی سیلری اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور بیوی چاہے تو وہ اس کی اپنی ساس سسر کا خیال رکھے، چاہے نہ رکھے، تو چاہے ان کو بالکل ذلیل کرے، یہ ان کی سر درد بالکل نہیں ہوتی کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں یا نہ خیال رکھیں۔ تو یہ ان کے لیے میسیج ہے جو اپنے والدین کا بڑھاپے میں اپنے والدین کو رولتے ہیں، یہ ان کے لیے میسیج ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ کس طرح والدین اگر بوڑھے ہوتے ہیں نا تو ان کو جوان کر کے وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ آتے ہیں، تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کی جائے؟ جب وہ بچے ہوتے ہیں، جب وہ پیدا ہونے سے انگلی پکڑ کر چلنے سے جوان ہونے، لڑکپن، سارے سٹیج پہ ماں باپ ان کو یہاں تک لے کے آتے ہیں، اور جب وہ بن جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو پھر کیسا غرور آ جاتا ہے اس میں کہ ماں باپ کو ہی حقیر سمجھنے لگتا ہے، ماں باپ کو ہی نہیں پوچھتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے میسیج تھا جو اپنے ماں باپ کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، بیماری کی حالت میں رلتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کئی تو ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھی سسک رہی ہوگی بیمار، لیکن اس کو پوچھتے تک نہیں، اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو خدا را اپنے بوڑھے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ یہ جنت ہے، آپ سب کی جنت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہ جانا، نہ آپ لوگوں نے رہ جانا ہے، نہ میں نے رہ جانا ہے، نہ ہمارے بوڑھے ماں باپ نے رہنا ہے، سب نے باری باری اپنی اپنی باری پہ چلتے جانا ہے، اور کسی نے بھی جوان نہیں رہنا، سب نے جو ہے نا جوانی کے بعد بڑھاپے کی دہلیز سب نے پار کرنی ہے، اور اس کے بعد موت قبر میں سب نے جانا ہے۔ تو اس لیے صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ آج اگر والدین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو کل کو یہ موقفات عمل ڈبل ہو کے بمیں سود آپ کو ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے والدین کا خیال رکھیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی دعائیں لے کے جو بھی آپ کام شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں ترقی ہوگی۔ اب محاسن کو دیجیے اجازت، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا، تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محاسن کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔